हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो इससे पहले हम लोगों ने एपी के कुछ एग्जांपल्स देखे कि एपी कैसी होती है, हमारी 5.1 में हम लोगों ने देख ली। अब आगे बात करूँ अगर मैं आपसे, तो हम लोगों ने 11th क्लास में भी हम लोगों ने एपी के कुछ दे रखे हैं उदाहरण, वो एग्जाम्पल वगैरह, तो वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्ले लिस्ट है पूरी हमारी की पूरी, ठीक है। तो अब आप लोगों को हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग अब 5.2 आ गए हैं आपके क्लास 10th की, तो 5.2 एक्सरसाइज पर आ गए। अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एपी की बेसिक हमारी क्या टर्मिनोलॉजी होती है, तो एपी हमारा होता है A1, A2, A3, ये टर्म होती है हमारी ऐसे A4 और ऐसे ऐसे चल के ANth टर्म तक चलती है। A1 को हम बोलते हैं A फर्स्ट टर्म, A2 को हम बोलते हैं A+D, A+2D और A+3D, ऐसे चलता रहता है ये। तो इसी से हमारी ये टर्म बन जाती है जनरल A+n-1 इंटू में D। तो एक जनरल टर्म हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉमन डिफरेंस भी रखते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं D, जो कि क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है ना, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ऐसे बाद वाला माइनस पहले वाला, ऐसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। और क्या, और हमारा nth टर्म जो होती है इसकी nth टर्म, तो वो हमारी होती है A+n-1 इंटू में D। तो किसी भी AP को निकालने के लिए ये बातें हमें याद रखनी होती है कि AP होती कैसी है, कैसे हम लोग लिखते हैं किसी भी AP को, क्या उसकी कोई टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्मूला से। एक जनरल टर्म हो गई है आपकी, किसी भी जनरल टर्म को निकालना है, और कैसे हम इसको कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं। तो ये हमारा 5.2 में काम आएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस और nth टर्म इज गिवन टू यू। चलो, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो पहला पार्ट हमको दे रखा है क्या, A हमें दे रखा है 7, D हमें दे रखा है 3 और n दे रखा है 8। तो हम लोगों को an निकालना है, तो वो होता है A+n-1 इंटू में D। तो हम लोग इसको देखेंगे, तो A8 हमें निकालना है, तो A+8-1 इंटू में D। अब A और D की वैल्यू डाल दो, तो 7+7 हो जाएगा 8-1, और D की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 28 इट इज। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम लोग। तो हमारे को क्या, देखो किसी भी एपी को निकालने के लिए याद रखना, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और एन जो भी टर्म हमें निकालना है वो पता होना चाहिए। ये तीन चीजें हमें पता है, तो कुछ ना कुछ हम लोग कर ही लेंगे उसमें क्वेश्चन में। तो हमारा मेन मोटो यही रहेगा। सेकेंड पार्ट की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे को ए दे रखा है माइनस का 18, डी हमें निकालना है, और एन दे रखा है हमारे को 10, और ए एन दे रखा है 0। तो ए एन बराबर हमारा होता है A+n-1 इंटू में D। तो ये हमारा 0 हो गया, और a हमें दे रखा है 18 और n-1 विच इज n दे रखा है हम लोगों को 10-1 और d यहाँ से निकल जाएगा हमारा। तो 18 उधर ले जाता हूँ मैं आपके पास, तो 18 इधर आ गया, और 10 में से 1 गया तो 9d बचेगा, और 9 इसके नीचे ले जाओ, तो d इज इक्वल्स टू 18/9 विच इज 2। तो d हमारा आ जाएगा बेटा 2। अब हम आगे बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। तो वो क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो a इज गिवन टू यू नथिंग, और b इज d इज गिवन टू यू माइनस का 3, और n इज गिवन टू यू 18, और a हमें दे रखा है an माइनस का 5। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे A+n-1 इंटू में d, तो nth इज -5 और a इज क्वेश्चन मार्क, और n दे रखा है 18-1 इंटू में माइनस का 3, तो बस ये माइनस का 5a, और ये हमारा हो जाएगा 17 इंटू में माइनस का 3। तो a इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज 21, 7 3 are 21, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख देता हूँ। 7 3 are 21 और 3 1 are 3 और 2 5, 51 आ जाएगा। इसको उधर ले जाता हूँ, तो a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51, तो a हमारा आ जाएगा यहाँ पर 46। पॉजिटिव साइन बड़े का आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो हम लेते हैं बड़े का लेते हैं।
फिर आगे बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ की भी बात कर देते हैं। तो ए हमें दे रखा है, फोर्थ पार्ट इसी का, ए दे रखा -18.9 और डी हमें दे रखा है 2.5, एन हमें निकालना है और ए एन दे रखा है हमारे को 3.6 और एन हमें निकालना है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन हमें पता है तो 3.6 इट इज, तो ए हमें पता है 18.9, एन माइनस 1 इंटू में डी इज 2.5। तो इसको उधर ले जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसके नीचे चले जाएगा तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो 6 और ये 5 हो जाएगा पॉइंट, और ये 3 18 में 3 ऐड करोगे तो 21 और प्लस 1 22 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसके नीचे ले जाओ तो n माइनस 1 हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हियर, और 5 के टेबल में 5 टाइम्स में जाएगा, 5 के टेबल में ये 4 और 5 45 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में चला जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस में 1, ये 1 उधर ले जाओगे तो 10 आ जाएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 इट इज। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दे रखा है फिफ्थ पार्ट में आपको? ए हमें दे रखा है 3.5, डी हमें दे रखा है 0 और एन दे रखा है 105 और ए एन हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आ जाओ जरा, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते, तो ए एन माइनस 1 इंटू में डी, तो इज इक्वल्स टू ए हमें दे रखा है 3.5, एन माइनस 1 105 माइनस 1 इंटू में डी इज 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा नहीं, तो खत्म क्वेश्चन। तो ए एन हमारा 3.5 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो 0 ही हो गया, तो 3.5 हमारा ए एन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, जरा देखो क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। 38 टर्म आपको बतानी है, एक एपी दे रखी है 10,7,4 ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले किसी भी एपी को करने के लिए, किसी भी एपी का क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि हमारे को ए पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, डी पता होना चाहिए और एक टर्म नंबर ऑफ टर्म्स एन पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज है तो हम लोग फर्स्ट टर्म तो हमारी वही होती है, A1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो ए हमें पता लग गया 10 और डी होता है हमारा A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 विच इज माइनस का 3, बड़े का साइन आता है जब आप प्लस माइनस करते हो। तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट A30th टर्म की, क्योंकि ए और डी हमें पता लग गया तो उसने A30th बोला, तो A माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये जनरल फार्मूला हो गया। तो A30 क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो A हमारे पास आ जाएगा क्या, A हमें दे रखा है 10 और 29 इंटू में माइनस का 3, तो 10 माइनस 3 7 और 3 2 जा 6 और 87, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 77। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग क्या दे रखा है। सेकंड में भी बोला है कि 11वीं टर्म बताओ, अगर एपी हमें दे रखी है तो हमारे को -3 दे रखा है, -12 दे रखा है, ये एपी है, ये बात याद रखना, प्लस का 2 दे रखा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए हमारे को पता है, ए हमारा A1 फर्स्ट टर्म होती है, तो ए हमारे को पता है 3 और डी हमें पता है -1/2 माइनस ऑफ -3, तो -1/2 प्लस 3, तो 3 2 6 और उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5/2 इट इज, तो ये डी आ गया। फिर उसके बाद उसने बोला 11th टर्म बताओ, तो 11th टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए हमारे पास क्या है, ए है माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू में डी 5/2, तो माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये कटेगा 5, तो 25 माइनस 3, तो 20 का 2, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी इसकी 22 11th टर्म। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो आप मेरे साथ, क्या दे रखा है वो समझते हैं हम लोग। देखो उसने बोल रखा है फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 2, देन उसके बाद डब्बा बना रखा है, देन उसके बाद
ये दे रखा है, और ये सारा रिजल्टिंग इन एपी ऐसे दे रखा है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है, तो हमें पता है ये पहली टर्म है A1, ये A2 है और ये A3 है। तो हमारे को तो बस A और D निकालना है, बस वो देख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमें खैर पता ही है ऑलरेडी, A इज इक्वल्स टू 2 और A3 इज गिवन टू यू इज 26। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26, और A हमें गिवन ही है, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। तो इसको उधर ले जाओ, तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 विच इज 24। 2 नीचे ले जाओ तो D बराबर हो जाएगा 24/2 विच इज 12। तो A और D हमें पता लग चुका है, तो हम लोग A2 निकाल लेंगे विच इज A प्लस D विच इज 2 प्लस 12 विच इज 14। तो ये हमारे पास बॉक्स वाला आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं जरा, उसमें क्या दे रखा है। तो सेकंड पार्ट को भी देखोगे, पहले बॉक्स दे रखा है, फिर 13 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पर, A और D निकालने का। तो हम क्या बोलेंगे कि A2 हमें गिवन है 13 और A3 हमें गिवन है, A4 हमें गिवन है 3। तो बस खत्म। तो ये A प्लस D हो जाएगा 13 और ये वाला A प्लस 3D हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, है ना। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास A से A सब्ट्रैक्ट हो गया। मैंने ये A4 को लिखा है, याद रखना। तो हमारे पास 3D माइनस का है और ये प्लस का है, तो D माइनस 3D और 13 माइनस 3, तो माइनस का 2D माइनस का प्लस का 10। तो ये नीचे ले जाओ तो D बराबर कितना आ जाएगा, 10/-2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 5। A और D हमें अब पता लग जाएगा। A प्लस D हम, हमारी पहली इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें हम रख देते हैं ये D की वैल्यू -5। तो ये -5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5, तो ये 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई A विच इज 18 और हमें एक निकालनी है थर्ड टर्म, तो A प्लस 2D। तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 18 और ट्वाइस ऑफ D इज -5। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 18 माइनस 10, तो 8 आ जाएगा A3। तो मैं डब्बे पे गोला लगा देता हूँ, जो हम लोगों को निकालना था उस पर मैंने बॉक्स बना दिया। तो ये हमें निकालना था, तो ये इसका पार्ट का आंसर है। चलो हम लोग इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं उसमें कैसे करना है हम लोगों को। तो थर्ड पार्ट में 5 दे रखा है फर्स्ट टर्म, देन बॉक्स बना रखा है, देन एक और बॉक्स बना रखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस ये फोकस करना है कि कौन कौन सी टर्म हमें पता है। तो हमें A1 पता है और हमें A4 पता है, ठीक है। तो A4 हमारा क्या हो जाएगा, A4 कहलाएगी A प्लस, और ये तो A ही है, A1 इज A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 9 to 18 प्लस 1, 19/2 इट इज। A हमें दे रखा है 5, 3D 19/2, इसको उधर ले जाओ तो 3D बराबर हो जाएगा आपका 19/2 माइनस का 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3D इज इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2। तो 3D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9/2 ही हो जाएगा। इसको इसके नीचे लिख जाओ, तो D/2 इंटू 3, इसको इससे काटोगे 3 टाइम्स, तो 3/2 इज द D। फिर उसके बाद हमारे को A2 निकालना है, सेकेंड टर्म जैसा कि दे रखा है। तो A2 इज A प्लस D ओनली। तो A हमारे को दे रखा है 5 और D 3/2, तो इट इज इसको 5 3/2 ऐसे लिख लो, है ना, फ्रैक्शन में। और दूसरा हम लिख सकते हैं A3 पूछा उसने, तो A प्लस 2D, तो इसको हम लिख देंगे 5 प्लस और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 इंटू में 3/2, तो इसको काटोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। चलो ऐसा ही है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, बिल्कुल ईजी। -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, देन उसके बाद 6। तो हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखी है और हमारे को फिफ्थ टर्म दे रखी है, ये ध्यान में रखो। 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म दे रखी है। तो फिफ्थ टर्म से शुरू कर देंगे हम। फिफ्थ बराबर A प्लस 4D होगा इज इक्वल्स टू 6। A की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो A हमारा -4 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 6, उधर ले जाओ इसको, तो 4D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 विच इज 10। तो D बराबर हमारा आ जाएगा 10/4, 2 से काटोगे तो 5/2 इट इज, तो 5/2 इट इज।
तो ए और डी हमारा आ गया। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि A2 बताओ तो इट इज A प्लस डी, तो A 10 D 5/2 तो 20 प्लस 25/2। नेक्स्ट आपसे कोई बोलता है कि भाई A3 बताओ तो A प्लस 2D इट इज, तो A हमारा है 10 और 2 5/2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15। A4 आपसे कोई पूछता है तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A हमारा 10 है, A हमारा 10 है और 3 इन 5/2 तो ये हो जाएगा 10 और 15 25, नहीं 20 और 15 35/2, तो ये हमारी मिसिंग टर्म भी आ जाएगी। चलो इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं, आखिरी पार्ट। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट दे रखा है आपको बॉक्स, फिर 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, देन उसके बाद माइनस का 22। तो A हमें दे रखा ही नहीं है ना, और A2 दे रखा है कितना 38, 1 A1, चलो यहाँ लिख देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। तो कैसा दे रखा है जरा समझ लेते हैं। तो हमारे पास A6 दे रखा है माइनस का 22, तो इसको मैं लिखूंगा A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A6 को लिखूंगा A प्लस 5D। देखो हमारा काम है बस सिंपल उसको कैलकुलेशन में करना, तो बिल्कुल ईजी है। थर्ड चैप्टर में हम एलिमिनेशन पढ़ ही चुके हैं, तो ये हमें आता है तो क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा आपका। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो D में से 5D माइनस कर दूंगा और 38 में से प्लस कर दूंगा 22। अब इस सिंबल से हमें मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले सिंबल से मतलब है, साइन चेंज कर दिया मैंने। तो ये माइनस का 4D हो जाएगा और इसको देखोगे तो ये 0 और 6 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा 6/4 माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस का 15 आ गया, पहली इक्वेशन में पुट कर दो A प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो D हमारा माइनस का 15 आ गया था, ये रख दिया 38 हो गया। तो A बराबर हमारा आ जाएगा 38 प्लस 15, तो हमारा हो जाएगा 3 और ये 4 और 5 53 हो जाएगा। तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म निकालनी, तो फर्स्ट टर्म तो निकल गई, A1 बराबर तो A ही है विच इज 53, ठीक है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं A3, तो A3 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2D, एक कम हो जाता है, इससे एक कम हो जाता है। A हमारे को दे रखा है 53 और माइनस हो जाएगा क्योंकि D माइनस का है, चलो पहले प्लस लिख देता हूँ, 2 इंटू में -15, तो 30 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 आ जाएगा। और A4 अगर आप निकालोगे तो वो A प्लस 3D हो जाएगा। तो A हमारे को 53 दे रखा है और 3 इंटू में 15 हो जाएगा, तो 53 माइनस 45 सॉल्व करोगे तो हमारे पास 8 बचेगा। और इसके बाद बात करता हूँ 5 की, तो A प्लस 4D इट इज, तो 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D विच इज -15, तो 53 माइनस का 60 विच इज माइनस का 7, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, ठीक है ना, इज 78, ऐसा बोल रखा है। तो कौन सी टर्म 78 होगी। तो हम पहले इसमें सब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको A और D पता होना चाहिए। तो A और D हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहले A देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म को ही हम A बोलते हैं और D हमारा है यहाँ पर A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो A और D हमारे को पता लग गया। वो बोल रहा है कि कौन सी टर्म 78 होगी, तो हम बोलेंगे nth टर्म इज 78, ऐसे मान लेंगे। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू 78। तो A हमारे को दे रखा है 3 और n कितना है, n तो हमें नहीं पता, और D है 5। इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 75, और ये 5 इसके नीचे ले जाओ तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5 विच इज 15। तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1, ये उधर चला जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 टर्म, हम बोलेंगे कि 16 टर्म ऑफ दिस AP इज 78। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों को पूछा गया है
कि क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 में बोला हुआ है उसने कि अगर आपको एक एपी दे रखी है 7, 13, 19 और ये कौन सी टर्म मिलके 205 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि ए हमें दे रखा है 7 और डी दे रखा है 13 माइनस 7, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। और हम बोलेंगे nth टर्म इज 205, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 205, a इज 7 और प्लस में n माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 205, इसको उधर ले जाओ तो n माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस का 7, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 198 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 बाई 6 इट इज, 6 से इसको काटोगे तो 6 3 जा 6 3 जा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 33 प्लस 1, तो ये 34 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 34, तो 34th टर्म इज 205 इन दिस एपी। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में दे रखा है आपको 18, 15 बाय 2, 1/2 और 13 और ऐसे ऐसे ही आपको -47 आपको दे रखा है कि कौन सी टर्म इसमें 47 हो जाएगी। ठीक है ना। तो विच टर्म ऑफ एपी या नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है तो उससे भी आप जज कर सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ टोटल कितने होंगे 34। ऐसे इसमें कितने होंगे वो हम अभी निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे विच इज 18 और फिर डी निकाल लेंगे विच इज इसको इससे करेंगे तो 30 प्लस 31, 31/2 माइनस 18, तो इसको इससे करेंगे तो 36, 31 माइनस 36/2 माइनस का 5/2। तो ये हमारे पास एक एपी दे रखी है आपको। ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि मान लो nth टर्म इज -47, तो a हमारे को a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हम यहाँ लगा देंगे तो माइनस का 47, तो a हमें पता है कितना है यहाँ पर, तो a हमें पता है 18, n माइनस 1 इंटू में -5/2 माइनस का 47, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो n माइनस 1 माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू -47 माइनस का 18, ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, है ना, 8 और 5 15 होता है। ठीक है। और ये 5 और 1 6 हो जाएगा 65, ये 2 ऊपर ले जाऊंगा और 5 नीचे ले जाऊंगा तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 65 इंटू में 2/5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n माइनस 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 3 इंटू 2 इज 26 और माइनस माइनस प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1 विच इज 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 27 इन दिस क्वेश्चन, देख सकते हो आप ये। हाँ, तो अब हम लोग छठा क्वेश्चन देख रहे, देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमें चेक करना है कि जो -150 दे रखा है वो इस एपी की टर्म है या नहीं, तो वो हम लोगों को चेक करना है। तो देखो क्या दे रखा है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 है, एपी दे रखी है। तो किसी भी एपी के क्वेश्चन को जब हम करते हैं, ठीक है ना, 11, 8, 5, 2, तो हम किसी भी एपी के क्वेश्चन को करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन होती है क्या, 11। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 11 विच इज -3। ठीक है ना, -3 आ गया d। अब हमें बोल रहा है कि कोई इसकी कोई टर्म जो है वो -150 है या नहीं, -150 है या नहीं। तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ n भी टर्म -150 है। अब यहाँ से मैं n निकालने की सोचता हूँ और n अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना, n अगर पॉजिटिव रहेगा, एक नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोल देंगे कि वही वाली टर्म है। और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि इसके लिए कोई भी टर्म ऐसी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू -150। तो a हमारे पास कितना है 11, n माइनस 1 कितना है हमारे पास, तो n हमारे पास है, n रहने दो, हमें पता नहीं है, d हमें पता है माइनस का 3, तो -150, 11 उधर ले जाते हैं तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 इज इक्वल्स टू -150 माइनस का 11, तो ये 61 हो जाएगा, 161, 3 से डिवाइड करके देखें तो n माइनस 1
माइनस का 3 माइनस का 161, इसको नीचे ले जाओ, डिवाइडेड बाय माइनस का 3, ये इससे कटेगा तो n-1 एक नेचुरल नंबर होना चाहिए हमारा। देखते हैं क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर, होल नंबर भी कह सकते हो, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब इसको काट के देखते हैं हम लोग। तो 15 टाइम्स में 3 15 हो जाएगा, सॉरी 5 टाइम्स में 15 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, तो ये कटेगा ही नहीं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 161/3 प्लस, इस 1 को उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो -150 है ये इस एपी का टर्म होगा ही नहीं कोई सा भी, तो -150 कभी भी नहीं आएगा इसमें, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसे यही, जैसे भी आपसे कोई बोले कि इसमें क्या 7 आ जाएगा, मैं बोलूँगा आएगा ही नहीं 7, पर इनके बीच का है ना टर्म, हमारे तो डी इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं हम लोग, और कुछ कर ही नहीं रहे, बस इतनी सी तो बात है। तो ये चीज़ है हमारे पास, तो 150 कभी भी यहाँ पर 150 आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। चलो, तो अब आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी का अगर क्वेश्चन होता है तो एपी में हमेशा ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, और वो एक टर्म पता होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म। तो हमें ए 31st हमें पता होना चाहिए, तो हम ए 31st को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30th डी, है ना। तो n-1 होता है, तो हम लोगों ने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो ए और डी पता होना चाहिए, और उसने बोला है कि 11th टर्म इज 38, 11th इज गिवन टू यू 38, और 16th टर्म इज 73 सॉरी, 16th टर्म इज 73, तो इसको लिख लेते हैं। तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, और इसको लिखेंगे तो a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो इससे कट जाएगा, 10 में से 15 गए तो माइनस का 5d बचेगा यहाँ, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस का 8 में से 13 में 5 बचेगा यहाँ, और 3 बचेगा, 35 होगा। इसको इसके नीचे ले जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल्स टू 35/5 विच इज 7। तो d आ गया बेटा 7, और a है हमारे पास किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां रख देंगे, तो a 7 इज इक्वल्स टू 38, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। ठीक है ना, ये 70 बन जाएगा हमारे पास, डी थाई जैसे दे रखा है आप लोगों को। तो a आ जाएगा माइनस का कितना बनेगा, ये 40 30 32, ये 32 हो जाएगा माइनस का। तो a और d हमारे पास आ गया। अब 31st टर्म हमें निकालनी है, तो 31st टर्म हमारी क्या हो जाएगी, तो a प्लस 30th d, तो a हमारे पास है माइनस का 32, ठीक है ना, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में 7, तो कर लेते हैं माइनस का 32 प्लस, तो ये 210 हो जाएगा आपका 210। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10 में से 1 गया तो 8, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और ये हमारे पास 1 बचेगा। तो 178 हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये हमारी टर्म होगी 31st टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म होता है। तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन टू यू, तो हमें गिवन है 50 टर्म है, थर्ड टर्म इज 12, एंड लास्ट टर्म मतलब nth टर्म मान लो, लास्ट टर्म ही बोलते हैं हम लोग, 106। फाइंड इट्स 29th टर्म, तो a प्लस 28d हो जाएगा। तो हमें a और d पता होना चाहिए, यही हमारा एक मोटो रहता है इन क्वेश्चंस को करने का। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे a प्लस 3 एक कम हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर देखोगे तो a 50th गिवन है हमें, n की जगह पर 50 लिख दोगे, तो इसकी जगह पर लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा 47 माइनस का, क्योंकि माइनस हो जाएगा,
डी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 90 आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 94/47, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हमें आंसर दे देगा 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई। फिर a प्लस 2d में हम पुट कर देंगे तो 1 + 12, तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग अगर, तो a हमारे पास तो पता ही नहीं हमें, तो a निकालना है हमें, और d हमें 2 दे रखा है, तो a हमारा आ जाएगा ये 4, इसमें से 12 में से 4 गए तो 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो a और d हमें पता लग गया, दुनिया की कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो AP की टर्म में, तो a + 29 इज इक्वल टू a + 28d, तो a हमारे को दे रखा है कितना 8 + 28, और d हमें दे रखा है कितना 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 5 156, सॉरी अभी क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें 8 ऐड कर दोगे तो 64 आ जाएगा आंसर हमारा। तो 29th टर्म जो होगी हमारी वो 64 होगी, क्योंकि 50th टर्म जो है हमारी इतनी है। हाँ ठीक है, तो ये 64 हो जाएगी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है अगला भी। तो देखो क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी ई आर, चलो ठीक है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है कितनी 4, और 9th टर्म हमें दे रखी है, तो चाहे आगे हमें क्वेश्चन पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हमारा मेन मोटो क्या है, ए और डी यहाँ से निकाल लेना। तो a + 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 4, और a + 8d हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू -8। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसको करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6d, 8 में से 2 गए तो बड़े का साइन आ जाएगा, और ये हमारा प्लस हो गया तो अभी हो जाएगा 12, तो हमारे पास d आ जाएगा 12/6, ये 2 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू -2 इट इज। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। फिर उसके बाद हम इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो a + 2d इज इक्वल टू 4, तो a हमारे पास दे रखा है कितना निकालना है हमें 2 इंटू में -2 प्लस में 4, तो a - 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 + 4 8 हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो गया, तो a और d हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो कौन सी टर्म यहाँ पर AP की 0 हो जाएगी, तो मैं बोल देता हूँ nth टर्म 0 हो जाएगी, तो a + n - 1 d इज इक्वल टू 0, तो a हमारे को दे रखा है 8 और n - 1 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0, तो n - 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, इसको इसके नीचे ले जाओ तो n - 1 इज इक्वल टू -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 आ जाएगा, तो n - 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 + 1 और n इज इक्वल टू 5 इट इज। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5th टर्म होगी इस AP की वो 0 होगी। तो ये आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस।